हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, 2022 बैच के जितने भी छात्र हैं जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं एक बार उन्हें बता दूं कि ये जो सेशन है चल रहा है कॉन्टिन्यूटी का। यहाँ से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में एक सवाल ज़रूर मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट ये है कि आज हम जो सवाल कराने वाले हैं इसमें 90% चांसेस है कि इन सवालों में से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए। ठीक है, इसके पहले हमने L1, L2, L3 3 लेक्चर में समझाने का प्रयास किया कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, कुछ सवालों को हल किया। ठीक है, 2-2, 3-3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम उसमें पूरा कॉन्सेप्ट झोंक देते हैं, इसलिए ताकि आप जो है सवालों को समझ सकें। उस पर हज़ारों सवाल हैं, आप लगा सकें सवाल को। पहले आपने 11th में पढ़ा होगा एक लिमिट sin x by x, नहीं पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, जान लीजिए इसका मान हमेशा 1 होता है। ये चीज़ sin x अपान में x है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है इस लिमिट का मान 1 होता है, आप जान लें। और हाँ, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे सर आप अनअकैडमी पे क्लास रिशेड्यूल कर दे रहे हैं, तो मेरी तबीयत अब बहुत पहले की तुलना में काफ़ी हद तक ठीक है, तो मैं बता दूं कल से आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। ठीक है, अनअकैडमी पर। क्लियर हो बच्चा? तो कल संभवतः टेस्ट होगा और टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। सारणी के क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एक बार ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम सवाल को शुरू करते हैं। चलिए, बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आपके बुक का ही प्रश्न है। ठीक है, आप बुक में से ही सवाल आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, कोई बाहर से नहीं आता है। यहाँ पर कह रहा है कि फंक्शन, यहाँ पर k का मान बताना है। पहले आप सवाल पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 29 तक, 26, 28, 27, 28, 29 में k का मान बताना है, जबकि फंक्शन जो है दिए हुए बिंदुओं पर क्या है, सतत है। यहाँ पर फंक्शन जो डिफाइन है k इंटू कॉस एक्स अपान में पाई माइनस 2x, कह रहा है यदि x का मान π/2 नहीं है तब, यानी x का मान हो सकता है π/2 से थोड़ा ज़्यादा हो या π/2 से थोड़ा सा कम हो, तो उस केस में फंक्शन हमारा क्या डिफाइन है बच्चा, ये है। ठीक है, और x इक्वल टू π/2 पे, यानी यहाँ पर जब x हमारा π/2 हो, क्लियर हुआ, यानी x की जगह जब हम π/2 यहाँ पे करेंगे बच्चा, तो फंक्शन का मान हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि जब x का मान π/2 नहीं है, यानी थोड़ा सा भी ज़्यादा या थोड़ा सा भी कम हो, तो फंक्शन उस केस में हमारा ये डिफाइन है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पर कैसे हमें k का मान बताना है। फंक्शन जो कि कॉन्टिन्यूअस है किस पर, x इक्वल टू π/2 पे बच्चा, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर एक रूल है, क्लास 11th में आपने पढ़ा है एल हॉस्पिटल रूल, कि जब भी लिमिट हमारा क्या होता है 0/0 फॉर्म का, ठीक है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म का होता है, तो हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर का क्या कर देते हैं बच्चा, अवकलन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो ये अगस्त आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस अगस्त में अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी प्रोडजी स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप 11 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें क्लास 10-12 के स्टूडेंट तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ में ड्रॉपर वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप पूरा शेड्यूल देख सकते हो, और जो भी बच्चा रैंक 2 में आएगा उसकी पूरे 1 ईयर की फीस अनअकैडमी पे करेगी। और अगर आप रैंक 1 से 20 तक के आते हो तो मैकबुक, एप्पल का आईफोन और एप्पल का आईपैड जीत सकते हो। और साथ में अगर आप रैंक 1 से 1000 के बीच में आते हो तो आपको स्कॉलरशिप स्लैब भी मिलेगा, आपकी फीस में डिस्काउंट हो सकता है। साथ में आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट होगा, जो बच्चा उसमें टॉप करेगा डेली एक लकी विनर को आईपैड मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर शोएब अफ्ताब, कार्तिकेय अग्रवाल, रौनक डालमिया एंड मंथन डालमिया जो इस प्रोडजी टेस्ट में भाग लिए थे, उनका रैंक आप देख सकते हो। तो आप भी जरूर भाग लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको इनरोल करना है। वहां पर कोड में आपको शुभम UP10 यूज करना है, ताकि आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सको। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इस प्रोडजी स्कॉलरशिप टेस्ट में अभी जाकर इनरोल कर लें। ठीक है, इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट का भी केस हो तब भी हम क्या करते हैं, अभी सवाल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ, और धीरे धीरे क्लासेस अब रेगुलर हो जाएंगी।
और बहुत ही जल्दी बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। अब मैं बार बार नहीं कहूँगा नहीं, ठीक है, नहीं तो कहेंगे कि सर कितना बार बोलते हैं, मतलब सिर्फ बोलते ही रहते हैं। तो आ जाएगा तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट की डिफिनीशन क्या है, बार बार कम से कम ये 20वां बार होगा डिफिनीशन लिखते समय। सी प्लस एच, सी इस बार क्या है बच्चा, π/2 है, π/2 है। तो यहाँ पर लिख लीजिए लिमिट f π/2 प्लस एच, ठीक है, h टेंड्स टू 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। अरे इसमें क्या दिक्कत होगा, डिफिनीशन है, c की जगह π/2 लिखे, बाकी सब कुछ वैसे ही है। तो यहाँ से आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। चूँकि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, π/2 में आप कुछ भी जोड़ रहे हैं, थोड़ा सा भी 0.0001, तो ये नंबर जो है π/2, अगर हम पूरा इसको x माने, π/2 प्लस h, ये तो कभी π/2 होगा नहीं। देख लीजिए ये नंबर पूरा π/2 से ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन π/2 तो है नहीं। तो कह रहा है जब इसके अंदर का नंबर जब π/2 नहीं है, तो उस केस में फंक्शन हमारा ये डिफाइन है, ठीक है। देखिएगा क्लियर हुआ। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, सवाल को हल करने का जो प्रोसीजर है, तरीका है, जो स्टेप है, वो हमें दिमाग में रखने हैं। यही चीज़ जो है हमारा की पॉइंट हमेशा दिमाग में आपके बोर्ड एग्जाम में काम आता है। k इंटू कॉस एक्स, एक्स क्या है बच्चा, π/2 प्लस एच, इसमें कोई दिक्कत नहीं। x की जगह ये है, नीचे क्या है अपान में पाई माइनस 2x, x की जगह क्या है π/2 प्लस एच, ठीक है, π/2 प्लस एच। क्लियर हुआ। अब देखिए ये तो बाहर है, π/2 बोले तो 90 डिग्री, कॉस 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह एच है। फार्मूला क्या होता है, 90 में से कुछ भी आप जोड़ेंगे तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा साइन कॉस नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है सेकेंड में, ठीक है। सेकेंड में साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब कॉस यहाँ पर हो जाएगा बच्चा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा k, ये हो जाएगा माइनस साइन h, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर हुआ बच्चा, बहुत बढ़िया। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ही हो जाएगा, यहाँ पर 2h हो जाएगा, ठीक है। तो पाई से पाई कट जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ पर 2h माइनस 2h आएगा, माइनस 2h आएगा। समझ में आया कैसे, यहाँ 2 था, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, 2 से 2 कटाए, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए, 2h हो गया। ये भरवा माइनस है तो माइनस पाई हो जाएगा, माइनस 2h, ये प्लस पाई है माइनस, ठीक है। ये माइनस माइनस कटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। k/2 बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, k/2 बाहर, क्योंकि k और कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। 2 तो हमारा कांस्टेंट है, जो नंबर कांस्टेंट होते हैं वो लिमिट में उसका कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। समझ में आया। कल जो है आपको अनअकैडमी पे क्लास मिलेगी, ऑलरेडी हमने शेड्यूल कर दिया है, और आप वहाँ पे ज़्यादा संख्या में आप उपस्थित रहें, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा बच्चा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया साइन h अपान में h, और इसका मान क्या हो जाता है 1, अभी हमने बताया। अगर यहाँ x होता है, यहाँ पे x टेंड्स टू 0, तो इसका मान 1, k/2। क्लियर हुआ, तो ये हो गया k/2। अभी हमको k का मान बताना है, चूँकि हमको पता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी राइट हैंड लिमिट जो यहाँ पर लिखिए, अपने कॉपी पर आगे से करना है। फार्मूले की कॉपी आप बनाएं सभी बच्चे। आप सोचेंगे कि आखिरी के 1-2 महीने में ना मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगा जो बच्चा साल भर से कर रहा है। देखिए करना अलग बात है, लेकिन वो बच्चा सीखता है, दिमाग में धीरे धीरे करके बैठता है। क्लियर हुआ। अब जो अगला स्टेप है यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि f क्या है बच्चा, सतत है। किस पर, सतत है π/2 पर, यानी x = π/2 पर।
ठीक है, यानी फंक्शन एक्स इक्वल टू पाई। तो क्या होता है, राइट हैंड लिमिट यानी आर एच एल इक्वल टू एफ पाई बाई टू, यानी फंक्शन का मान पाई बाई टू पे, साथ में लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता है? तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि आपको कॉन्टिन्यूअस दिखाना नहीं है। कॉन्टिन्यूअस सवाल में बोल दिया है सतत, हिंदी है उसका भाई, कॉन्टिन्यूअस का जो हिंदी है सतत, ठीक है, इसलिए हम बार बार बोले जा रहे हैं। राइट हैंड लिमिट कितना है बच्चा, के बाई टू, और फंक्शन का मान पाई बाई टू पर कितना है यहाँ पर? यदि x का मान पाई बाई टू है तो उस केस में फंक्शन का मान क्या है, 3 है। देखिए, तो यहाँ पे 3 रख देते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो k का मान 9 आ जाएगा, हो गया। और ये क्वेश्चन जाने अनजाने में 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, सीधे 5 नंबर में पूछा गया। बड़ा मज़ेदार सवाल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्नावली 5.1 में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हैं। कल हम शुरू करेंगे अवकलन। अवकलन में जो हमारे फंक्शन है उसका कैसे कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं उसको डिस्क्रिप्शन बताएंगे, और साथ में सवाल को भी हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक का बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल आपके न सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में बल्कि IIT JEE के लेवल में भी पूछा जाता है। और आप अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप देखते होंगे पेपर IIT JEE का, तो आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी का, वहाँ पर पॉइंट फाइंड द पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस तरह के सवाल आते हैं। फंक्शन है, कह रहा है यदि x का मान 2 या 2 से छोटा है तो फंक्शन का मान 5 है। कह रहा है यदि 2 से बड़ा और 10 के बीच में है तो फंक्शन हमारा ax प्लस b है। अब कह रहा है x का मान 10 या 10 से बड़ा है तो उस केस में हमारा फंक्शन क्या है, 21 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो ये फंक्शन के यहाँ पे जो fx लिखा है ये x पर डिपेंडेंट है, x के अलग अलग मानों पर। यानी x का मान कहाँ से कैसे है उसके हिसाब से फंक्शन बदल रहा है। यहाँ पर जो हमें पॉइंट ढूंढना है, हमें a और b का मान बताना है। a और b का मान बताना है, जबकि फंक्शन हमारा क्या है बच्चा, क्या लिखा हुआ है, हाँ, जबकि फंक्शन क्या है, सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस बार तो बिंदु नहीं दिया है, पॉइंट नहीं दिया है। अब कहेंगे किस पर सतत है, तो हम बताए थे कि जहाँ पे ये 2 पर 1.2 हमें मिलेगा, 1.10 मिलेगा, ठीक है। यानी फंक्शन का जो बिहेवियर बदल रहा है यहाँ पर 2 पर ही बदल रहा है और यहाँ पर 10 पे बदल रहा है। तो जो c होगा, एक पॉइंट हमारा c1 ले लीजिए, 2 होगा, और एक दूसरा पॉइंट c2 ले लीजिए, ये भी हमारा 10 होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमें मिलेंगे जिस पर कि हम कॉन्टिन्यूटी, फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और इस तरह के सवाल हम कराए हुए हैं और करा रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने कराया था। तो बहुत बच्चे ने, एक पूजा माहौर करके बच्ची, उन्होंने सवाल लगा के भेजा है टेलीग्राम पे, बहुत बेहतरीन तरह से क्लियर हुआ। 27, 28, 29 आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। 30 हम लगा ही रहे हैं, 26 हमने लगा दिया है, 18 क्वेश्चन भी लगाया, 17वां। तो धीरे धीरे आप सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में काफ़ी समस्या रहता है। स्मार्ट बोर्ड आते ही मैं इसको बहुत एक बार फिर से बहुत फास्ट क्विक रिवीजन टाइप का कराऊंगा, लेकिन आप जो छात्र पहले से पढ़े उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं उनको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इसको लेके चलते हैं, इसको C1 C2 कर देते हैं, ठीक है। पहले हम x इक्वल पहले पॉइंट यानी 2 पर, यहाँ पर x ही कर लेते हैं, दिक्कत हो रहा है। x इक्वल टू 2 है, 2 पॉइंट है, और यहाँ पर हमारा है x इक्वल टू 10, ठीक है। तो पहले x इक्वल टू 2 पर हम फंक्शन क्या है, सतत है। जब भी फंक्शन सतत बोल दे बच्चा, तो सिर्फ x इक्वल टू 2 ही नहीं, दुनिया का जितना भी आपको पॉइंट मिल जाए उस पर सतत है,
ठीक है, सतत बोलने का मतलब होता है पूरा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में हर एक नंबर पर क्या है बच्चा, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट निकालिए। हमें ए और बी का मान बताना है, ध्यान दीजिएगा। राइट हैंड लिमिट डिफिनीशन क्या होगा, लिमिट एफ 2 + h। ठीक है, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। 2 में कुछ भी आप ऐड करेंगे 2 से बड़ा हो जाएगा। जब x का मान 2 से बड़ा और 10 के बीच में है तो फंक्शन हमारा क्या है बच्चा, ax + b है। ठीक है, अरे 2 + h, 2 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वो मान 2 से बड़ा हो जाएगा ना। तो जब कह रहा है x का मान 2 या 2 से बड़ा है, ठीक है, 2 से बड़ा और 10 के बीच में है, तो उस केस में हमारा फंक्शन क्या है बच्चा, ax। x की जगह क्या हो जाएगा, 2 + h, यहाँ पर b। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्लियर हुआ ये चीज़। h टेंड्स टू 0 रख दीजिए यहाँ पर, यानी h का मान यहाँ पर 0 रखेंगे, लिमिट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a + b। ये हमारा आ गया राइट हैंड लिमिट। किस पर, x = 2 पर। क्लियर हुआ बच्चा। जरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, फटाफट फटाफट कैलकुलेट करिए। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, 2 - h। क्लियर हुआ, h टेंड्स टू 0। इस एक्सरसाइज में हमने थोड़ा सा इसमें समय लिया। 34 क्वेश्चन है, चाहे तो एक ही दिन में करें तो हो सकता है समझ में आए, ना समझ में आए, धीरे 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 आप सीखते गए। बीच में 2 दिन क्लास नहीं चली, कल भी हमने 2-3 क्वेश्चन कराए, आज भी। तो चीज़ें शुरू हो गई तो शुरू हो गई। यहाँ पर 2 में से कुछ भी घटाएंगे बच्चा, 2 में से अगर कुछ भी है, अगर x = 2 है, 2 में से कुछ भी घटाएंगे तो 2 से छोटा नंबर हो जाएगा, और उस केस में फंक्शन हमारा क्या है, 5 है। ये हमारा 5 है। ठीक है, अरे 2 - h, इसको x समझिए ना। क्लियर हुआ, x = 2 - h। यहाँ पर जब x 2 से छोटा है उस केस में फंक्शन हमारा क्या है, 5 है। क्लियर हुआ। तो चूंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए राइट हैंड लिमिट = लेफ्ट हैंड लिमिट कर दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा 2a + b = 5। समीकरण नंबर स्टार, 1 स्टार हो गया। हमें a और b में एक और समीकरण मिल जाए तो मेरी बात जो है, मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। वो ऐसे कि a और b को हम सॉल्व कर लेंगे, 2 इक्वेशन 2 अननोन मेथड से। लेकिन a और b में और बने तो बने कैसे, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें समीकरण एक और बनाना है। बच्चा, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है, वीडियो अगर आप लाइक करने के योग्य समझ रहे हैं तो लाइक कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपका नुकसान ना होने वाला है। इससे हम लोग का हौसला बढ़ेगा और काम करने में एक अलग ही ऊर्जा का भाव पैदा होता है किसी भी। ठीक है, आप भी पढ़ते हो तो अगर कोई आगे बोल दे वाह बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह से पढ़ते रहो, तो आप थोड़ा सा और बूस्टअप हो जाते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा बिंदु है, अब x = 10, x = 10 लेके चलेंगे। क्लियर हुआ, x = 10। अब x = 10 पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्लियर हुआ, 2 बिंदु है, 2 बिंदु के बाद चलेंगे। चलिए, x = 10 पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों कैलकुलेट करिए। चलिए, आई होप बहुत बच्चों ने ट्राई किया होगा। इसमें राइट हैंड लिमिट निकालना है x = 10 पर। डिफिनीशन क्या है बच्चा, बहुत आसान, अब तो क्लियर हो गया होगा डिफिनीशन, f 10 + h। एक आप पैटर्न पकड़ लें, उसी पर चलना है, बार बार 20 क्वेश्चन में 20 नियम लगाएंगे, आपको एग्जाम में एक भी नियम याद नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन को आप, ठीक है, बार बार एक ही तरह से करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। x = 10 पर हमें क्या करना है बच्चा, राइट हैंड लिमिट निकालना है। अब देखिए यहाँ पर f ब्रैकेट में, यहाँ पर ये नंबर है 10 + h। अगर 10 में हम कुछ भी जोड़ते हैं तो नंबर 10 से बड़ा हो जाएगा, और जब कह रहा है कि x का मान 10 या 10 से बड़ा है, ये चीज़ देखिए यहाँ पर, ये इसको x समझना है। जो f के अंदर है ना 10 + h, ये वाला नंबर पूरा 10 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर हुआ। जैसे नंबर 10 से बड़ा होगा उस केस में फंक्शन जो है हमारा कैसे परिभाषित है, f(x = 21)। इसमें कुछ नहीं हुआ, ये सिंपली आ गया 21, उसमें लिमिट विमिट तो है ही नहीं, यानी h है ही नहीं, तो लिमिट h टेंड्स टू
ज़ीरो रखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, ये बात हुआ। अब जो है इसमें फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसी पर x = 10 पर। क्लियर हुआ? देखिए कोई डाउट है और आज हम मौका देते हैं सभी बच्चों को कि प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 34 तक में आपको किसी भी सवाल में कोई डाउट हो तो आप पहली बात तो अपना नाम, आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो मुझे भी एक पता चलेगा कि हाँ भाई इस ज़िले से बच्चे हैं, किस अगर स्टेट से हैं तो वो भी मेंशन कर दे तो अच्छा रहेगा कि हाँ अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से बच्चे हैं। सवाल पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा मत। सवाल जितना पूछेंगे उतना ही आप क्या है अपना भला करेंगे, साथ में दूसरों का भी भला होगा, क्योंकि बहुत बच्चे जो है, बहुत बच्चों को नहीं आता है लेकिन शर्म के माने पूछते नहीं हैं। ठीक है, कोई कुछ कह न दे। और यहाँ पे कौन आपके दरवाजे से शिकायत लेके जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ पेज नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा नहीं आ रहा, बस हो गया। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 - h। क्लियर हुआ? सवाल पूछ लीजिएगा। हमें अपने जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने सवाल बताने थे महत्वपूर्ण, उस पर हमने फोकस किया। 34 सवाल को लगाया जाए एक एक क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, कुछ सवाल आप भी करें। ठीक है, 10 - h यानी 10 में से कुछ भी घटाएंगे बच्चा तो इस लाइन में आ जाएगा फंक्शन। ये जो x का मान 2 से बड़ा और 10 के बीच में, यानी 10 में से कुछ भी घटाएंगे तो इस रेंज में आ जाएगा। और इस केस में फंक्शन हमारा क्या है, फिर से ax। यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 a, यहाँ पर हो जाएगा बच्चा x की जगह क्या है 10 - h, 10 - h प्लस b। क्लियर हुआ? h टेंड्स टू 0 रख दीजिए, यहाँ पर रख दिए 0 तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली आ गया a 10 - 0 प्लस b। क्लियर हुआ बच्चा? तो यहाँ पर हो गया 10a प्लस b। ठीक है, ये एक चीज़ हुआ। चूंकि फंक्शन x = 10 पर कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, तो इसमें आँख मूंद कर आप कहिएगा कि सर अगर फंक्शन सतत है, और ये हम नहीं कह रहे, ये प्रश्न में पहले ही बोल दिया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए राइट हैंड लिमिट बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, चूंकि यहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो 21 = यहाँ पर हो जाएगा 10a प्लस b। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो 10a प्लस b = 21, ये हो जाएगा डबल स्टार। इसलिए कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने कराए जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमारा 2a प्लस b = 5 आ गया, और दूसरा इक्वेशन 10a प्लस b = 21 आ गया। ठीक है, क्या आ गया बच्चा 10a है। ठीक है, 10a प्लस b = यहाँ पर 21 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर पाएंगे अपने जीवन काल में कभी? कितना आसान है ये। इसको घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -8a। क्लियर हुआ? ये -16 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 8 से भाग देंगे, a का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, a का मान 2 आ गया, 2 रखेंगे, 2 दूना के 4, उसको ले जाएंगे उधर, 5 में से घट जाएगा 1, तो b का मान कितना आ गया 1। यानी यहाँ पर जो फंक्शन एक बिंदु से बात नहीं बन रहा है, x = 2 पर हम कॉन्टिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, यानी राइट हैंड लिमिट = लेफ्ट हैंड लिमिट, वो निकाल रहे हैं, तो वहाँ से a और b में एक समीकरण बन रहा है। और x = 10 पर जब हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट लिमिट का जो अपना जो सिस्टम बैठा रहे हैं, तो वहाँ पे एक दूसरा इक्वेशन आ रहा है 10a प्लस b = 21। क्लियर हुआ? तो ये रहा। आई होप प्रश्नावली 5.1 में हमने जितने सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएं, कल से आपका अवकलन डिफरेंशिएशन शुरू होगा, जिसमें साइन एक्स का अवकलन, कॉस एक्स, पूरा पहले 14-15 फार्मूले बताएंगे। किस प्रकार के फंक्शनों का अवकलन किया जाता है, क्या सभी प्रकार के फंक्शन का अवकलन संभव है, एक्स के रिस्पेक्ट में ही क्यों किया जाता है, वाई के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या आप
कुछ भी आप लिख दें उस फंक्शन का ऑकलन डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना चाहिए, इस पर भी चर्चा होगा। तो कल का जो सेशन होगा बहुत बेसिक से लेके हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे और कठिन की तरफ जाएंगे। तो कल का सेशन अटेंड ना करना भूलिएगा। साथ में आपको अनअकैडमी पर भी 5:30 बजे मैथ की क्लास मिलेगी। उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं उसमें से छांट के क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ है वो भूले ना, ठीक है, दिमाग से उतर ना जाए, तो उसको भी ध्यान में रखना है। और साथ में यहाँ पे आगे आगे हम लोग चल ही रहे हैं। तो एक सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई चली रही है, इंग्लिश है, बायोलॉजी क्लास चल रही है, फिजिक्स क्लास चल रही है, मैथ चल रहा है। तो धीरे धीरे केमिस्ट्री के भी सर आ जाएंगे, 1-2 दिन में आ जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कोई अगर कमी हो या कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलता रहे। वैसे हम आपको पहले बता देते हैं, शाम को 8 बजे मैथ की क्लास रेगुलर मिलती रहेगी जब तक कि कोई बहुत इमरजेंसी केस ना आ जाए, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि और साथ में टेलीग्राम भी आप इंस्टॉल कर लें, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया से थोड़ा सा हट कर है, लेकिन उसका अगर आप यूज़ करें बहुत अच्छा है, ठीक है, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का सेशन हम यही पेंट करते हैं बच्चों। अगर कोई आपका सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिएगा इसमें से, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कुछ विशेष, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है बच्चों, कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।